एक व्यक्ति ससुराल जाता है और वो शहर में रहता था। सास उसकी अकेली होती है। जैसे ही शहर से आता है वो अपनी सास से मिलने के लिए ससुराल पहुंच जाता है। सास जो है उसकी बहुत आवा भगत करती है। उसकी सास का नाम अंजलि होता है, लेकिन वो अपने आप को इतना मेंटेन रखती थी और भगवान का दिया हुआ तोहफा था। काफ़ी सुंदर होती है और अपने अपने आप को बहुत मेंटेन रखती है। जैसे ही धीरे धीरे शाम होती है तो जो दामाद होता है वो घर जाने के लिए तैयार होता है कि बहुत दिन बाद आया हूँ, अपने परिवार के साथ रहूँगा, कुछ समय अपने बच्चों के पास बिताऊँगा। तभी सास कहती है कि एक रात हमारे यहाँ रह जाइए और हमारे साथ बिता लीजिए। काफ़ी वक्त हो गए आपको आए हुए और फिर चले जाओगे तो फिर साल भर के लिए चले जाओगे। तो दामाद कहता है कि कुछ पल अपने बच्चों के पास बिताना चाहता हूँ। तो कहती है, सास कहती है कि एक पल जो है रुक जाइए, मैं कुछ मिन्नतें कर रही हूँ और कुछ आपके लिए स्पेशल व्यवस्था करूँगी जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा, फिर आपका जाने का मन भी नहीं करेगा। ऐसी स्पेशल व्यवस्था करूँगी। तो दामाद कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पैसों से मत खर्च कीजिए और कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहती पैसे किसमें कहाँ बात आ गई, कुछ ऐसी व्यवस्था करूँगी कि आप प्रसन्न हो जाओगे। तो कहता है कि ठीक है, रुक जाता हूँ, आज एक ही रात की तो बात है। उसके बाद जो है जैसे ही शाम होती है, सास जो है उसकी जो है खाना पीना बाकायदा बढ़िया जो है बनाती है और दोनों खाना पीना खाने के बाद जो है एक ही बिस्तर पर जो है लेट जाते हैं। हाथ में रिमोट होता है, टीवी जो ऑन होती है। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ हुआ इस वीडियो में, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने हैं, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम पता जरूर दीजिएगा। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक लड़की का नाम अंजलि होता है जिसकी उम्र लमसम 40 वर्ष होती है और उसका पति जो है सरकारी का अफसर होता है, लेकिन एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है और वो महिला अकेली हो जाती है। अकेली हो जाने के बाद जो है जो गुजारा भत्ता मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करती थी। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम कल्पना होता है। कल्पना की शादी पति के रहते ही वो धूमधाम से जो है आदित्य नाम के लड़के से कर देती है। आदित्य जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अपनी पत्नी को कल्पना को लेकर शहर में रहता था। साल में एक ही बार आता था, तो एक बार आता तो सारी रिश्तेदारी में घूमता टहलता था। तो उस दिन अपनी सास के यहाँ भी पहली बार आया था, एक साल बाद आया था। तो सास जो है कहती है, बहुत उसका सम्मान करती है क्योंकि इकलौता ही दामाद होता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता है। वो आवा भगत उसका करती है। उसके बाद जो है लेकिन विधवा होती है। विधवा के ऊपर जो है कितना संकट होता है, उसकी जिंदगी किस हिसाब से गुजरती है, ये सिर्फ वही बता सकती है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का उसके घर आना जाना हो तो लोग ताना मारने लगते हैं और कहीं वो जाती है तब भी लोग ताना मारते हैं। तो कैसा जीवन वो अपना काटती है आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब दामाद आता है तो वो जो सास होती है जिसका नाम अंजलि होता है वो अपने दामाद से कहती है, आदित्य से, कि आप आज रात रुक जाइए, मैं ऐसी स्पेशल व्यवस्था आपके लिए करूंगी कि आप जिंदगी भर ऐसी स्पेशल व्यवस्था नहीं पाए होंगे। तो कहती है खाने पीने की जो आप पैसा मत भाइये, क्यों ऐसा कर रही हो, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती पैसे वैसे की बात नहीं, कुछ और ही स्पेशल व्यवस्था है जो मैं आपके लिए करूंगी, अब बस आज रात रुक जाइए। लाख चाहने के बाद जो है जो आदित्य होता है वो रुक ही जाता है क्योंकि वो देखना चाहता है कौन सी स्पेशल व्यवस्था है। दोस्तों जब शाम हो जाती है, शाम होने के बाद दोनों खाना पीना खाते हैं बाकायदा। बहुत मिष्ठान बनाती है, पनीर उनीर सब बनाती है, पूरी व्यवस्था करती है। करने के बाद जो जब खाना पीना खाते हैं उसके बाद जो है बिस्तर में उसका कमरा लगा देते हैं, वही एक कमरा होता है उसी बिस्तर में जो है लगा देती है। और उसके बाद जो है जो अंजलि रहती है वो सारा अपना काम काज करने के बाद जो है
वो भी आती है, उसी बिस्तर पर लेट जाती है। अब दोस्तों जो आदित्य होता है उसके दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माँ बेटा का रिश्ता होता है, सास और दामाद एक माँ बेटे जैसे लगते हैं, तो आदित्य को तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो कोई, लेकिन वो सोचता दिमाग में है कि जो स्पेशल व्यवस्था है, क्या जो बना है वही है या कुछ और होने वाला स्पेशल व्यवस्था, अब कौन सा स्पेशल व्यवस्था होगी उसके दिमाग में चल रहा होता है। फिर उसके बाद जो है काफी देर हो जाती है टीवी चलते चलते, तो जो अंजलि रहती है वो कहती है शाम हो गई है, देर रात 10 बज गए हैं, अब सोया जाए। अब रात 10 बज चुके हैं, टीवी बंद कर दिया जाए, लाइट बंद करके सोया जाए। तो कहते हैं ठीक है, तो लाइट बंद कर देती है अंजलि, उठकर टीवी भी बंद कर देती है। उसके बाद जो सोने का नाटक करते हैं, दोनों सो जाते हैं। लेकिन अब जो आदित्य रहता है उसे नींद नहीं आती कि आखिर स्पेशल व्यवस्था जो मैं खा चुका हूँ, जो बनाई है वही है, स्पेशल व्यवस्था मेरे समझ में नहीं है कि कौन सी स्पेशल व्यवस्था थी इनकी। उसके बाद जो है अब सास जो कहती है स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, उसको समझ में नहीं आता है। तो जो सास जो अंजलि रहती है वो सोने का नाटक करती है। जब नाटक करती है और उसके बाद खर्राटे लेने लगती है, फिर उधर जो आदित्य जो है भी अपना जो है सो जाता है, सोने का वो भी नाटक करता है, धीरे धीरे जो है उसे नींद भी आने लगती है। और फिर जो सास होती है जिसका नाम अंजलि होता है, वो अपना जो है हाथ जो है दाहिना हाथ जो है उसके जो है कमर पे लगा देती है। जब कमर पे लगा देती है तो आदित्य सोचता है कि खर्राटे ले रही है, इसका मतलब ये सो गई है, इसलिए जाए हाथ आ गया होगा। वो हाथ फिर उठाकर बाहर रख देता है। लेकिन फिर 2-3 मिनट बीतते हैं तो फिर उसकी सास जो है फिर जो है झट दे उठाती हाथ, फिर उसके ऊपर रख देती है। फिर सोचता है कि शायद सो ही रही होगी। तो ये सिलसिला 3-4 बार चलता है, बार बार वो पलट देती है। लेकिन फिर जो अंजलि होती है वो एक बार जो है आदित्य का हाथ पकड़कर ऐसी जगह रख देती है कि मानो आदित्य उछल पड़ता है और उसकी आंखें टक दे खुल जाती है। वो सोचता है कि ऐसे ये सब क्या हो रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता है कि मम्मी आप ये क्या कर रही हो, ये माँ बेटे, माँ सास दामाद का रिश्ता बहुत ही लोग मानते हैं कि ये माँ बेटे का रिश्ता होता है, आप ये सब क्या कर रही हैं। तो सास उसको जो है अपने प्रेम जाल में फंसाती है कि बेटा जो मेरी ज़रूरतें हैं, मेरी जिस समय की ज़रूरतें हैं, आज 10 साल मेरे पति को, हस्बैंड को ख़त्म हुए हो गए, अगर मैं चाहती तो मैं किसी और साथ संबंध बना सकती थी, लेकिन अगर मैं बाहर किसी के साथ बनाती और वहाँ पकड़ी जाती तो कितनी बड़ी बदनामी होती आपकी भी, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे विचार कर रही थी, ऐसे लोगों को कि कभी भी अगर मौका मिलेगा तो अपनों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि अगर मैं दूसरों के साथ बिताती तो शायद आपको ये बुरा लगता। जो हमारा जो है रिलेशन है आज 10 सालों से, कभी ऐसा नहीं हुआ है मैं किसी के साथ जो है नज़र उठा के देखी तक नहीं हूँ। लेकिन जो मेरी ज़रूरत है आप ही पूरी कर सकते हैं, मैं किसके पास जाऊँ आप ही बताओ। भाई मेरी भी इच्छा कर रही है, लेकिन मैं अब अपनी इच्छा को 10 साल से मार कर बैठी हूँ कि आप मेरी ज़रूरत नहीं पूरा कर सकते हो, आप मेरे अपने हो, इसलिए बाहर 4 दीवारी के मैं जाऊँगी तो बदनामी होगी। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप ही ऐसा कर दीजिए ताकि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अब जो आदित्य होता है, जो उसका दामाद होता है, वो कहता है काहे आप रिश्ते को कलंकित करने में लगी हो माता जी, ये सास दामाद का रिश्ता लोग बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं, लेकिन आप जो है इसको कलंकित करना चाह रही हैं, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। लेकिन अब आप इसमें जो है मुझे ही शर्मिंदगी जो है महसूस हो रही है, आप मुझे कलंकित मत कीजिए, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो सास रहती है वो इतने चाल चलती है, क्योंकि कहती है कि देखिए 10 मिनट की बात है, अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी इसके लिए तो अगर पकड़ी गई, कहीं बात अगर खुल गई तो इतनी बड़ी बदनामी हो जाएगी, आप भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ना इतना कभी मेरे घर आओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये 4 दीवारी के अंदर जो कुछ हो रहा कोई तीसरा इसमें नहीं जान पाएगा, और जो कुछ होना है होने दीजिए, 10 मिनट की बात है, आप शांत रहिए। अब जो है जो सास होती है उसको बाहों में जकड़ लेती है, लेकिन
अब वो आदित्य रहता पूरे शरीर अपना ढीला कर देता है, वो छोड़ देता है, उसमें जो है तनिक भी जो है सहायता नहीं करता। लेकिन जो उसकी सास रहती है, अंजलि रहती है, वो इतनी अपने शरीर को मेंटेन रखती है कि अब जैसे वो 30 से 32 साल लग रही है, और ईश्वर का दिया हुआ तोहफा इतनी खूबसूरत रहती है, कद काठी बहुत ही शानदार रहती है। जो लोग देखते थे उसकी तरफ, हर कोई जो है दीवाना हो जाता था, हर कोई उसके साथ कुछ पल बिताने के लिए विवश हो जाता था। लेकिन वो महिला आज तक किसी के साथ जो है ऐसा कुछ काम नहीं किया था, गलत काम नहीं किया था। इसलिए वो बार बार अपने दामाद से ही मिन्नत कर रहे थे कि देखिए आज ये मौका आया, इसे मत गंवाइए, और इसके बाद आप जब भी कभी आएंगे तभी दोबारा आप अपने से खुद कहेंगे, वरना मैं नहीं कहूँगी। अगर आपको तनिक भी जो है इसमें जो है बुरा लगे तब मुझे कहना, अगर मैं आपका पूरा भरपूर साथ न दे पाऊँ तो। बार बार वो समझाती है, लेकिन जो आदित्य होता है वो उसका मन जो है काबू नहीं रह करता। वो कहता कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, आप मेरी सास और मेरी माँ के समान हो, और मैं माँ के साथ जो है ये रिश्ते को कलंकित नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो सास होती है वो 10 सालों से बिछड़ी हुई थी, उसका पति का देहांत हो गया था, और उसके मन में देखिए अभी तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कब किसके मन में क्या किसके प्रति हो जाए कोई बता नहीं सकता दोस्तों। आज उसके मन में अपने दामाद के साथ ही कुछ गलत करने के नियत से वो एक रात के लिए रोक ली है, रात रंगीन करने की मिजाज से। लेकिन अब उसका दामाद साथ नहीं दे रहा होता, लेकिन वो एकदम उसको मजबूर कर देती है, और बाद में जो है दोनों जो है संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जो है फिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रात भर जो मतलब ये सिलसिला चलता है। जब अंजलि पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है, फिर अपने दामाद से कहती है आपको कैसा लगा। अब वो इस बात को स्पेंड नहीं कर रहा है, नहीं बता रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदगी से महसूस कर रहा है कि अगर मैंने जो किया ये सब बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सदमे में हो गया था, उसे ये पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, वरना वो ऐसा रुकता भी नहीं था। फिर सास उसको बहुत समझाती है कि देखिए हमारे तुम्हारे बीच का रिश्ता है, कोई तीसरा इसमें नहीं जान पाएगा, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको बहुत तरीके से समझाती है, समझाने का प्रयास भी करती है, लेकिन दामाद के दिमाग में वही चल रहा होता है। लेकिन फिर दामाद कहता है कि जितना मजा आपके साथ आया है शायद इससे पहले कभी इतना मजा नहीं आया है। ये चीज़ तो आपको अपने बेटी को सिखाना चाहिए, लेकिन आपकी बेटी ने अपने बेटी को सिखाया नहीं है। तब सास कहती है देखिए ये उम्र के हिसाब से सबको ज्ञान आता है, जब जिसकी ज़रूरत होती है समय पर, तो उस समय उसको धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता रहता है, सिखाने की किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो अपने उम्र पर आएगी तो उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ेगा, और तब वो आपके साथ वैसा ही करेगी। तो आप चिंता मत कीजिए, सब समय की बात है, जिसके ऊपर जैसा बीतता वैसा करता है। आज हमारे साथ ऐसा बीता है, हमारे ऊपर हमारे सामने कोई नहीं, हम आपके सहारे ही जिंदा हैं, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अब जो है दामाद जो है उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें सारी गलती सास की होती है, क्योंकि सास जो है एकदम अंधी हो चुकी थी, हवस के पीछे अपने दामाद को ही शिकार बना डालती है। दामाद जो है लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता है। बाद में दोनों को मजा आता है, फिर ये सिलसिला यूं ही नहीं रुकता है। धीरे धीरे जब दामाद जो है 10-15 मिनट बात करता था, वो अब आधे घंटे 10 सास से बात करने लगा है, और ऐसे ही बात करने का सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों बाद में जो है जो ये कॉल रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम होता है, इससे पहले जो है आदित्य जो है कॉल रिकॉर्डिंग लगा दिया करता था, और उसके बाद जो है वो भूल गया अब उसको हटाने के लिए, और आधा आधा घंटे बात किया करता था। जब उसके बाद जो है एक दिन उसकी पत्नी जो है, जो कल्पना होती है, वो उसका मोबाइल देख रही होती है, और गाना चल रहा होता है ऑडियो। उसके बाद डायरेक्ट ये जो इनकी बातचीत का सिलसिला होता है आधे घंटे का, ये खुल जाता है। जब ये बातें कल्पना सुनती है, मतलब उनकी खुद की पत्नी सुनती है अपनी माँ के साथ जो है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जमीन खिसकने के बाद वो इतनी आग बबूला हो जाती है, वो अपने पति को बुलाती है। लेकिन पति कहता है कि क्या बात हो गई, आप इतने तैस में क्यों हो, इतनी गुस्से में क्यों लाल हो गई हो, आखिर बताओ क्या हो गया तुम्हें। कहते इधर आइए मैं भी बताती हूँ तुमको। उसके बाद जो उसको बुलाती है और डांटती फटकारती, जब वो आवाज़ लगाती है तो आदित्य होता है एकदम शून्य सा पड़ जाता है, क्योंकि उसने जो किया है वो वाकई में गलत था।
अब वो पत्नी से नजरें भी नहीं मिला पाता है और बहुत डांटती डपटती है। उसके बाद जो है अपनी माँ के पास फ़ोन लगा देती है, माँ को बहुत डांटती डपटती है। माँ उसे मिन्नतें करती है, बार बार जो है गलती मानती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन बात इतनी बिगड़ जाती है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। तलाक तक पहुंच जाती है तो उसकी जो है सास जो रहती है, जो अंजलि रहती है, वो बार बार समझाती है, देखिए उसमें मेरे दामाद की कोई गलती नहीं है, मतलब आपके पति की कोई गलती नहीं है, आप उसे बेवजह मत कहिए, गलती सब सारी मेरी ही है। मुझे जो कहना कह लीजिए, मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, मैं अपने जान को ही ख़त्म कर लूंगी, लेकिन जो आपका पति है वो बहुत अच्छा है, वो आपका जीवन साथी है, आप उसे मत छोड़िए। अगर आप छोड़ देंगे तो जीवन में आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो जिसकी आपकी कोई हिफाजत करने वाला नहीं होगा। दुनिया आपको जो है गलत नज़रों से देखेगी, इसलिए मैं ही आपकी नज़र से दूर चली जाती हूं। आप लेकिन अपने पति को नहीं छोड़िएगा, उसकी गलती नहीं है। सास जो सारा जो है जिम्मेदारी होती है अपने सर पर ले लेती है कि मेरी गलती है, मुझे जो चाहे वो सजा दे सकती हो बेटी। अब बेटी जो है बहुत गुस्से में लाल हो जाती है, फिर वो फेसबुक पर लाइव अगर अपनी माँ की और अपने पति की जो है करतूतें जो है वायरल कर देती है, सारी कहानी जो है फेसबुक पर लाइव होकर बता देती है दोस्तों। जैसे वीडियो में चलने लगती है तो लोग के जैसे सुनते हैं कहानी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक सास जो है अपने दामाद को मुखरा बना लेती है, कैसा ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों कभी भी किसी का मन जो है किस पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब किसका मन जो है किसके प्रति जो है कैसी भावना उत्पन्न हो जाए आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जैसे ये कहानी वायरल होती है, लोगों को जो है रिश्ते पर से जो है विश्वास उठ जाता है, रिश्ता कलंकित हो जाता है, सास और दामाद का रिश्ता कलंकित हो जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं। इससे पहले भी आप सुने होंगे कि एक जो है दामाद जो है अपनी सास को लेकर फुर हो गया था। लोग कहेंगे झूठी अफवाह घटना है, लेकिन इससे पहले भी ये घटना हो चुकी है। सास जो बेटी की जो सगाई होने वाली शादी होने वाली थी, 8-10 दिन बचे ही थे, महीने भर के अंदर शादी होने वाली थी, लेकिन वो अपनी दामाद को लेकर सास को लेकर फुर हो जाता है। तो रिश्ते पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कहानी सुनाने का मकसद है किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, फिर मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपनों का ख्याल रखें, फिर मिलें।